अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब फराहम करने के वादे किए। हुक्मरान इत्तेहाद में या वफाकी हुकूमत में इसके हवाले से शादमियाने बजाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में एक मरतबा फिर इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान ठन गई है। तो क्या ये जो कुछ हो रहा है वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो, आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब हो, या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में जो खेल खेला जा रहा है, इसकी वजह से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान में आटा सस्ता होगा? चावल, दालें, घी और बाकी अशिया ज़रूरत की कीमतें कंट्रोल होंगी? अगर नहीं तो क्या आलमी बिरादरी की तरफ से ये जो वादा किया गया $10 अरब का, ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है? अगर हुक्मरान अशराफिया ने अभी भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो क्या मौजूदा हालात में ये खतरा, ये खदशा मौजूद है कि 21 करोड़ गरीब आवाम के हाथ हों और अशराफिया के गरेबां? जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें यह पैगाम दे दिया गया है आलमी बिरादरी की तरफ से कि पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यही पैगाम आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब में सऊदी अरब की क़यादत ने दिया है। क्या हम एज अ नेशन, एज अ कौम, हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान, हमारे रियासती इदारे कोई सबक सीखने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? मुशर्रफ दौर आपको याद होगा, जिलजिले की वजह से तबाही आई थी। पाकिस्तान का नार्दर्न एरिया शदीद मुतासिर हुआ था। हजारों लोग शहीद हो गए थे, फौत हो गए थे। बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई और अरबों डॉलर उस कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन इलाके की बहाली के लिए ऐलान किए गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐलान हुआ था। उसके बाद यह जिनेवा कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान में गुज़श्ता साल सैलाब के मुतासिरीन की बहाली के लिए मुनक़द की गई। और एक मरतबा फिर आलमी बिरादरी ने, आलमी दुनिया ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को एज अ रियासत कंधा देने का अज़म किया। क्या यह सूरत हाल उस कहावत की तरह तो नहीं होगी? मैं ये प्रोग्राम करने से पहले बैठा हुआ था तो एक दोस्त ने इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस के सूरत हाल पर यह तबसरा किया कि एक मीरासी चौधरी साहब के पास चले गए और सारी रात चौधरी साहब को गाने सुनाते रहे, कलाम सुनाते रहे, खुश करते रहे। और जैसे जैसे वो गाता जा रहा था, चौधरी साहब उसके हर कलाम पर, हर गाने पर इनाम का ऐलान कर रहा था। आखिर सारी रात यह सिलसिला चलता रहा। सुबह को मीरासी नाश्ता करके खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और इस आसरे पे कि चौधरी साहब ने जो ऐलान किया कोई 2-4 रोज में ये इनाम वसूल हो जाएगा। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, हफ्ता गुजर गया। चौधरी के ऐलान के हवाले से कोई चीज, कोई पैगाम, कोई पैगंबर वहां नहीं पहुंचा और मीरासी मायूस होकर चौधरी साहब के हुजूर में पेश हो गए। चौधरी साहब को अर्ज की कि जनाब आली, 1 हफ्ता पहले आपके हुजूर में पेश हुआ था, सारी रात आपकी खिदमत की और आपने उसके बदले में बहुत सारे ऐलानात किए थे, कोई वादा वफा नहीं हुआ। तो चौधरी साहब
मुस्कुराए, हंस पड़े, कहा कि उस रात आपने हमारे कान खुश किए, हमने ऐलानात करके आपके कान खुश किए। तो डर ये है कि ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो ऐलानात हैं वो भी पाकिस्तानी कौम के लिए मीरासी की सूरत हाल ना पैदा करें, क्योंकि ना सिर्फ ये जिनका मैंने जिक्र किया, डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, $1 बिलियन ऐलान हुए और $1 बिलियन मिले भी, क्या नॉर्दर्न एरिया के अवाम की जिंदगी पर इसके कितने असरात पड़े। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जो ऐलानात हुए, पाकिस्तान की मैशत पर, अवाम की जिंदगी पर, उसकी 2 वक्त की रोटी पर, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ों की फराहमी पर, उसकी जिंदगी की मयार पर क्या असरात पड़े, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाते, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में खास करके सिंध और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके सैलाब के जिद में आ गए। हजारों लोग, लाखों लोग दर बदर हुए, बेघर हुए, उनसे छत छीनी गई, रोजगार चला गया और ज़राअत मुतासर हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी एक प्रोग्राम किया था, टेलीथॉन, जिसमें तकरीबन बकौल तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के या उनके लोगों के 5 अरब रुपए का ऐलान किया गया था कि इमरान खान को मिलेंगे और इमरान खान ये खतीर रकम सैलाब मुतासिरीन पर खर्च करेंगे। वो पैसे कहाँ गए? कोई पूछने वाला है, कोई जवाब देने वाला है। इसी तरह अब ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई या आर्मी चीफ सऊदी अरब गए, $बिलियंस का जो ऐलान किया गया, वो यकीनी तौर पर उम्मीद ये है कि पाकिस्तान को एज अ रियासत ये रकम मौसूल होगी। मगर सवाल ये उठता है कि 21 करोड़ आवाम को, जो गरीब है, परेशान है, बदहाल है, महंगाई की वजह से उनके पास छत नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, शदीद मुतासिर है, मफलूज है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, खाने के लिए दाल रोटी का बहरान है, उसको ये कौन बताएगा कि कहां से कितने पैसे मिले और उन पैसों में से कितने उसकी जिंदगी पर, उसको छत की फराहमी पर, उसके तन को ढांपने के लिए कपड़ा फराहम करने पर, दवाई देने पर, उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी फराहम करने पर खर्च हुए। या ये ऐलानात भी माजी की तरह ऐलानात होंगे? क्या पाकिस्तानी अवाम इसी तरह 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहेगा और हुजूम के पांव तले कुचल के मरता रहेगा और हमारे हुक्मरान सियासी खेल खेलते रहेंगे, जिस तरह सिंध में रसमी सियासत के नाम पर खेला जा रहा है, पंजाब में इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान खेला जा रहा है, या PDM और परवेज इलाही के दरमियान खेला जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अहम सवाल यह है कि यह सिलसिला, ये तसलसल रियासत पाकिस्तान में कितने दिन चलेगा? मेरी ये ज़ाती सोच है कि ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तानी अवाम के हाथ होंगे और अशराफिया हुक्मरानों के गले होंगे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।